ये निवास करती हैं मलाया क्षेत्र में। मलाया क्षेत्र जहाँ से आपके इक्वेटर पास होता है या इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है। तो कुछ विशेषताएं मैंने बार बार कही है। इक्वेटोरियल बेल्ट की क्या विशेषताएं होती है कि यहाँ पर तेज गर्मी रहती है, बारिश बहुत अधिक होती है, घने जंगल पाए जाते हैं, जंगली जानवरों का प्रकोप रहता है। इसके अलावा भी जो जंगलों में आने वाली समस्याएं यहाँ पर पाई जाती है। एजुकेशन स्टैंडर्ड देखें तो आपको यहाँ थोड़ा सा कम मिलेगा। जो आपके लिविंग पर्सन्स जहाँ यहाँ रहेंगे उनके साथ भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या दूसरे कल्चरल प्रॉब्लम्स हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसी श्रेणी में हम लास्ट ये पढ़ेंगे। अब तक हमने 4 जनजातियों को पढ़ा है, और ये जो 4 जनजातियां हैं उन 4 जनजातियों के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर वेस्ट से स्टार्ट करें तो हमने इक्वेटोरियल बेल्ट की बात की है। तो वेस्ट में सबसे पहले जो आपके साउथ अमेरिकन रीजन में रहती है, हमने उसके बारे में पढ़ा और उसका नाम है बोरो। सबसे पहले वेस्ट में हमने बोरो को पढ़ा। बोरो, बोरो या बोरोर, ये आपके अमेरिकन अमेजोन के जंगल में सारे जंगल है। ये आपके अमेजोन के जंगल में ये आपके नेक्स्ट वेस्ट से हम चलते हैं। आपका ये क्षेत्र हो चुका है अमेजोन का जंगल। यहाँ पर इस प्रकार से जब तक जुड़ते हैं तब तक इसको ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम आए अफ्रीकन रीजन में, और जो अफ्रीकन रीजन था उस अफ्रीकन रीजन में जहाँ से इक्वेटर पास होती है, इक्वेटर जहाँ से पास होती है तो वहां पर एक यहाँ पर एक जंगल पाया जाता है, कॉन्गो। कॉन्गो जो है उस कॉन्गो के बेल्ट में यहाँ पर हमने पढ़ा था पिग्मी, उससे ऐसा ही लिखा जा रहा है। फिर वहां से हम पहुंचे सीधा मलाया। मलाया का क्षेत्र ये भी आपके पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके 5 डिग्री वाली लाइन देखी थी हमने, इक्वेटर का थोड़ा सा नीचे से जाता है। 5 डिग्री की जो लाइन है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ के अबोव की साइड में जो है, यहाँ पर तो हमने पढ़ा इसको तवांग। ये सारी ही इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल बेल्ट में रहती है। एक जैसी इनकी शक्ल, एक जैसे ही इनकी रीति रिवाज, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उनमें रहती है तकाई। तकाई या शेनाय, दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं हम। ये कुछ आपको ट्राइब्स मिलेगी इक्वेटोरियल रीजन में। तो हम इक्वेटोरियल रीजन को यहाँ पर आज कंप्लीट कर लेंगे कि इक्वेटोरियल रीजन में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है, क्या कल्चर रहता है, क्या इकोनॉमिकल उनका बिहेवियर रहता है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है, कौन कौन सी एक्टिविटी को करते हैं, सोशलिटी किस प्रकार की है, सभ्यता और संस्कृति दोनों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हल्के स्तर पर मैं आपको बता दूं, सभ्यता जो है वो बड़ी होती है या संस्कृति, तो बताएगा? सभ्यता या संस्कृति, स्थायित्व किसका रहेगा? सभ्यता का। सभ्यता तो मेसोपोटामिया की थी, आज है नहीं है। कालीबंगा की भी थी, गणेश्वर भी थी, लोथल भी था, हड़प्पा भी था। संस्कृति के बारे में आपका क्या व्यू है? सोशल साइंस वाला जो है
वो जवाब दे। संस्कृति क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? जरूर देखिएगा, आज हम सोशल साइंस को भी साथ लेकर चलते हैं, और जब भी समय मिले इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा कि आपकी कल्चरल या जो आपका कल्चर है वो क्या होता है, और सिविलाइजेशन होता है वो क्या होता है, दोनों में से स्थायित्व किस वक्त होता है। काफी जुड़ चुके हैं, संख्या कम है, शायद आज कहीं घूमने गए हैं, फिर भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर हम चलते हैं। हम आज करेंगे बात की सकाई के नाम। सकाई, सकाई या सेनाई, ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों के निवासी हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट में रहने वाली ट्राइब्स हैं। और ये जो ट्राइब्स है वो कहाँ रहती हैं? तो मलाया यानी मलेशिया, मलेशिया के जंगलों में रहते हैं। कुछ इनका जो हिस्सा है वो आपको इंडोनेशिया के सुमात्रा के क्षेत्र में रियू नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर भी ये आपको ट्राइब देखने को मिलती है। तैमांग लोग जहां पर रहते हैं मलाया में, उसके ठीक नीचे दक्षिण में जो मैदान और जो घाटियां हैं, उस मैदानों और घाटियों में ये जनजाति रहती है। तैमांग को अगर हमने देखा था तो उनके जो बाल घुंघराले और उनका जो रंग था वो थोड़ा सा ब्लैकिश था, थोड़े काले रंग के दिखते हैं। यहाँ इनको जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में, तो हम यहाँ पर पाएंगे कि इनका जो रंग है वो काला कम है, यानी ये जो है थोड़े से साफ रंग के, साफ रंग के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निग्रिटो जो ट्राइब्स है, जिनकी जो विशेषता, निग्रिटो की विशेषता क्या रहेगी? घुंघराले बाल रहेंगे, त्वचा का रंग काला, जबड़ा जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ, यानी ये जो हिस्सा है थोड़ा सा बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर निकला हुआ मिलेगा आपको, जबड़ा बाहर की तरफ निकलेगा। होठ जो है वो इस प्रकार से थोड़े से उलटे हुए और यहाँ से थोड़े से बाहर की ओर निकले हुए। तो ये होठ की उनकी विशेषताएं होती हैं। तो ये कुछ आपके विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये निग्रिटो है, ऑस्ट्रेलाइड है, या आपके काकेशाइड है। ये हम पढ़ेंगे, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या क्या नाम सर ले रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कि मंगोल क्या होते हैं, मंगोलाइड्स, ऑस्ट्रेलाइड्स क्या होते हैं, निग्रोइड्स क्या होते हैं, काकेशाइड क्या होते हैं, तो उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उनको हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है निग्रिटो से अलग है। तो निग्रिटो की जो बेसिक सी जो विशेषता है, मैंने बताया है कि त्वचा का रंग जो है वो थोड़ा सा काला लगेगा, ठीक है। होठ जो है वो काफी थोड़े से बाहर की तरफ उभरे हुए और थोड़ी सी बाहर की ओर निकले हुए, बाल घुंघराले, त्वचा का रंग काला और होठ बाहर की ओर निकले हुए, जबड़ा है वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ। ये कुछ बेसिक सी विशेषता है जो इनमें पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनको देखने पर कहीं पर भी नहीं लगता कि इनके होठ बाहर की ओर निकले हुए, त्वचा का रंग काला है, बिल्कुल भी नहीं। और हाइट भी नेग्रिटो को थोड़ी कम होती है। तो जो सेमांग है उससे थोड़े से अलग है। सेमांग को हमने जब पढ़ा था तो उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें देखा था कि ये थोड़े से नाटे कद के और निग्रिटो प्रजाति है उससे बिलोंग करने वाले होते हैं। लेकिन ये जो ट्राइब्स है वो लंबे हैं, इनकी जो हाइट है काफी लंबी है, रंग जो है इनका साफ है, सिर पतले और लंबे, उनके जो है सिर जो है निग्रिटो के वो चौड़े होते हैं और ये हैं पतले। तो सिर जो है वो भी, अब सिर के आकार आकार के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये किस ट्राइब से या किस रेस से बिलोंग करता है, किस प्रजाति से बिलोंग करता है। रेस अलग होता है, और जब हम प्रजाति की बात प्रजाति को हम रेस कहते हैं और हम ट्राइब्स या जनजाति की बात करते हैं तो वो आपके अलग होता है। तो दोनों को अगर देखें तो क्या वेरिएशन रहता है, ये हमारे आने वाले चैप्टर्स में रहेगा। यहाँ पर केवल ये देखेंगे, बाल जो होते हैं इनके भी घुंघराले होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं जो हैं इस ट्राइब्स के अंदर पाई जाती हैं, और इन्हीं विशेषताओं को लेते हुए हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। हर एक जो ट्राइब है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, कुछ विशेषताएं हैं उनकी। और यही विशेषताएं
उनको दूसरों से अलग करती है। ये क्या विशेषताएं हैं? उन विशेषताओं को हम सबसे पहले हम शारीरिक बनावट को देखते हैं, उसके बाद उसका निवास स्थान देखते हैं, उसके बाद हम उसके आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखते हैं, क्या आर्थिक गतिविधियां वो करते हैं और किस प्रकार से उनके सामाजिक व्यवहार चलते हैं। तो ये फर्क हर एक आपको जो जनजाति है उसमें देखने को मिलेंगे। जनजाति के अंदर फर्क देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हम बात प्रजाति की करेंगे, हम किसी रेस की बात करेंगे, तो रेस में आपको फर्क नहीं मिलेगा। वो एक जैसी रेस के, यानी विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाए तो वहां पर आपको एक ही प्रकार की रेस मिलेगी, एक ही प्रकार की प्रजाति देखने को मिलेगी। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस जो है देखने को नहीं मिलेगा, सभी एक जैसे। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है, जो विशेषताएं आपके सामने हैं। मिनट रुकिएगा, कुछ जोड़ रहे हैं, किसी के साथ ऑडियो की प्रॉब्लम्स है। कनेक्टिंग टू ऑडियो, 1 2 3 4 5 संख्या कम है हमारे पास। आवाज सबके पास पहुंच रही है, चलिए बहुत अच्छा है, बढ़ते हैं हम आगे। तो ये इनके चित्र हैं, चित्र की हमने बात कर ली। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं कि इनके चित्र कौन से। देखिएगा, हमने कहा कि सेमांग और जो सकाई, वो दोनों ही एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर दो एरिया आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो, यहाँ पर 3 प्रजातियां यहाँ पर लिखी हुई, हमें केवल सेवांग और सकाई के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो सेमांग को रिप्रेजेंट कर रही है, येलो लाइन है वो सकाई को रिप्रेजेंट कर रही है। जाकुन नाम की एक और ट्राइब्स यहाँ पर रहती है, वो आपकी रेड लाइन से बिलोंग करती है। तो मैन जो है सेमांग, अब ये पूरा का पूरा जो आपके सामने है ये एरिया, ये मलाया का है, मलेशिया, मलेशिया का ये हिस्सा है ये। इसके अलावा दूसरा हिस्सा मैंने कहा था सबा और सरावाक, ये दो इलाके हम इसको रेड लाइन से मार्क करते हैं। ये आपका मलाया या मलेशिया है। इस मलेशिया का ये हिस्सा, इस हिस्से में आपकी जो रेस, सॉरी, जो ट्राइब रहती है उसे कहते हैं सेमांग। इसके ठीक नीचे आप देखिए कि यहाँ पर 5 डिग्री की लाइन पास होती है। यहाँ 5 डिग्री की जो लाइन यहाँ से पास होती है, और इक्वेटोरियल जो है आपकी भूमध्य रेखा यहाँ पर है, ये आपके 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस प्रकार से है। तो इस 5 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से में तो रहती है सेमांग, और 5 डिग्री जो साउथ का इलाका है वहां पर रहते हैं सकाई। इस सकाई की हम बात करते हैं, दोनों ही मलाया में है। लगभग लगभग सभी जो विशेषताएं हैं वो दोनों में एक समान पाई जाती है। क्षेत्र अलग अलग है और कुछ विशेषताएं हैं जो उनमें पाई जाती है, इनमें नहीं पाई। दोनों ही ट्राइबल एरिया में रहते हैं। ये कह सकते हैं कि काले रंग के हैं सेमांग, ठीक है, हाइट कम है, बाल घुंघराल है। ये जो कह सकते हैं हाइट में काफी लंबे हैं, बाल इनके भी घुंघराल है, लेकिन त्वचा का रंग जो है इनका साफ है, यानी ये थोड़े से गोरे हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आधार पर हम इनको दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सकाई और जो सेमांग का जो क्षेत्र हो गया, सेमांग, और कहीं आप नेट में सर्च करोगे तो सेमांग, इसको सेनाई भी कहते हैं, चिनॉय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि इनकी बस्तियां। आवाज नहीं आ रही है तो इसका तो समाधान आपको खुद के पता है। हम आगे हम इनकी झोपड़ियों की बात करते हैं। झोपड़ियों को आप देख रहे हैं, पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर काफी ऊंचाई पर ये अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। यहाँ पर दो झोपड़ियां हैं, देख लीजिए। एक झोपड़ी जो है वो आपके यहाँ पर है, एक झोपड़ी यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में है, और ये व्यक्ति देखिए यहाँ पर
ये वाला यहाँ पर एक पर्सन है जो इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चल रहा है। हम कुछ विचार करें कि इस प्रकार के घर क्यों बनाते हैं, तो सीधा सा है कि जंगलों के अंदर निवास करने वाली ये जनजाति है, और यहाँ पर खतरनाक जो जानवर है वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। कुछ इसी समस्या के समाधान के लिए इन्होंने मचान पर घर बनाए। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो जीवन शैली है वो तैमांग के अनुसार ही है। इनकी जो झोपड़ियां हैं वो आयताकार, आपके रेक्टेंगुलर जो झोपड़ी है वो ये बनाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई जो है थोड़ी कम है, और ऊंचाई भी अपनी आवश्यकता के आधार पर वो बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए वो पेड़ों की छाल और पत्तियों का प्रयोग करते हैं। साफ नजर आ रहा है, कुछ बांस की लकड़ियां दीवार के रूप में यहाँ पर देखिए रखी गई है, और ऊपर घास फूस डालकर उसकी छत का निर्माण किया गया है। जो छत होती है वो ढाल युक्त बनाई जाती है। ढाल युक्त क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बारिश वाला क्षेत्र है, और बारिश ज्यादा होने के कारण वो पानी आसानी से नीचे की तरफ चला जाए, इसलिए इनकी जो छतों का है वो ढाल रखा जाता है। झोपड़ी जो है वो काफी ऊंचे स्थान पर बनाता है, जिसे लट्ठों की सहायता से या मचान के रुपए से बनाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, ऐसे मकान ये बनाते हैं। तो लगभग लगभग अब ये जो मकान है थोड़े से स्थायी स्थायी लग रहे हैं, काफी मेहनत से बनाए गए हैं। पिग्मी जैसे नहीं है कि कुछ घास फूस डाल दिए, छोटा सा एक छेद रख दिया और रैंक कर उसमें घुस गए और अपना काम पूरा। इन मकानों को अगर देखें, ये जो मकान है ये काफी ऊंचाई पर बने हुए और लगने में दिख रहा है कि स्थायी है। इसका अर्थ ये हम निकाल सकते हैं कि जिस स्थान में ये रहते हैं तो ये मूवमेंट इनकी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आज जंगल के उस कोने में पहुंच गए, आज जंगल के इस कोने में, लिमिटेड जगह पर ये पहुंचते हैं, तभी इनके मकान थोड़े से स्थायी नजर आ रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि सकाई भाषा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। ये कुछ पॉइंट्स है, मुझे किताब में नहीं मिले, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ विकिपीडिया का यूज किया है, मैंने कुछ अलग सोर्सेज देखे हैं, उसमें पता लगाया है कि जो सैकई या जो सकाई शब्द है वो मलय भाषा यानी जो मलेशिया की जो भाषा है उसमें अपमानजनक शब्द है। जैसे कि हम इंडियन की बात करते हैं कि हमने पिग्मी के लिए तो शब्दों का ज्यादा इतना नहीं, लेकिन बोरोर जो शब्द है वो उनको इंडियन कहते हैं, रेड इंडियन, लाल रंग के आदि आदिवासी जानवर। तो ये जो आदिवासी जानवर है या आदिवासी जो लोग हैं वो जहाँ रहते हैं उन्हें हम सैकई कहेंगे। तो सैकई जो है अपमानजनक। इसके व्युत्पन्न यानी इसकी शब्द की उत्पत्ति मैन्यान किनन, ये एक शब्द है वहां की भाषा का, और उसका अर्थ है अहंकार और अवमानना के साथ व्यवहार करना। ये ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं ये पिछड़े लोग हैं, ये आदिवासी लोग। और इसी प्रकार से जो सेनोई शब्द जो है उसका अर्थ होता है मेंसा काय, एक साथ काम करना। ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक तो सकई और एक सन। तो ये सकई कहना अपने आप को कम पसंद करते हैं, ये अपने आप को सैनई कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि ये इन्हें सकई भी कहा जाता है और इन्हें सैनई भी कहा जाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो सकई शब्द है उसका जो अर्थ है वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल दिया। जैसे कि हम कहते हैं कि हम इंडियंस नहीं है, हम भारतीय हैं, क्योंकि हमें पता चलने लगा कि इंडियन जो शब्द है वो अपमानजनक शब्द है। इंडियन शब्द का प्रयोग आदिवासी लोगों के लिए किया जाता है, इंडियन शब्दों का प्रयोग उन जनजातियों के लिए किया जाता है जो जंगलों में निवास करती है। इसलिए हम अपने आप को इंडियन कहलाने की अपेक्षा हम अपने आप को भारतीय कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यही कुछ कारण है कि सैकई जो है
उन्हें या वे खुद अपने आप को सेनोई कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसका अर्थ है एक साथ काम करना। फिर हम उसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। जंगल में रह रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र को देखकर हम उसकी अर्थव्यवस्था के एक अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि वो लोग क्या करते होंगे। तो अगर इनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें कि ये क्या करते होंगे, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जंगल में रहते हैं, घास फूस इकट्ठी करते होंगे, पेड़ पौधों से कुछ पत्तियां लाते होंगे, फलों को तोड़ते होंगे, इसके अलावा क्या करते होंगे। ठीक है, लेकिन ये लोग कृषि करते हैं। मैंने कहा कि ये स्थायी घर जो है इनके स्थायी नजर आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये कृषि करते हैं। कृषि स्थानांतरणशील, क्लैश एंड बर्न, काटो, जलाओ और कृषि करो। इस प्रकार की जो कृषि है, आदिवासी कृषि, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है वो इनके द्वारा की जाती है, आदिवासी कृषि। जंगलों को काट दिया जाता है, कृषि योग्य भूमि बना दी जाती है, जो राख है वहां पर खाद का कार्य करती है। 2 साल तक जितना वो उपज देगी जमीन, तब तक उसका उपभोग करेंगे, और उसके बाद उस जमीन को छोड़कर किसी नए क्षेत्रों की तलाश में हम चले जाएंगे। इस प्रकार से धीरे 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 हम जंगलों को काटते जाएंगे। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये क्या उगाते हैं। जब खेती करते हैं तो खेती के अंदर ये कौन सी फसलों को उगाने का कार्य करते हैं। तो इनकी फसलें देखें, ये चावल, कसावा, कसावा मैंने कल ही बता दिया था आपको क्या होता है, मक्का, बाजरा, सब्जियां और कुछ फलों के पेड़ भी लगाते हैं। इस खेती के अलावा जो सनई लोग होते हैं वो शिकार करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, लकड़ी काटने का काम भी करते हैं। रबड़ तो इस क्षेत्र की प्रमुख उपज है मलेशिया में। जब अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किए थे तो इन्होंने रबड़ के बागान लगाए थे। कहीं केलों के बागान लगाए, कहीं पर कॉफी के लगाए, कहीं पर चाय के लगाए। यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो रबड़ के अनुकूल थी, इसलिए इन्होंने रबड़ के बागान लगाए, और इसी रबड़ का जो है ये प्रयोग करते हैं और उपजाते भी हैं। प्राकृतिक रबड़ की बात कर रहे हैं, सिंथेटिक भी होता है, हम प्राकृतिक रबड़ की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक रबड़ का उपयोग ये करते हैं, उगाते हैं। इसके अलावा जंगली केले के पत्तों का उत्पादन करते हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये प्रमुख अर्थव्यवस्था है। कुछ और आगे बढ़ते हैं, केवल इतना ही नहीं है, और भी कुछ काम करते हैं। ये आखेट करते हैं, और आखेट करने की जो इनकी पद्धति है वो काफी अलग है। तो सैमांग जो होते हैं वो धनुष बाण रखते हैं, लेकिन ये आखेट जो है, शिकार जो है, बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीके से करते हैं अर्थात धनुष बाण का प्रयोग नहीं करते। वे एक ब्लो पाइप का यूज करते हैं। ये ब्लो पाइप जो बांस की एक नली, और ये छोटे छोटे से तीर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो तीर है, पीछे की तरफ थोड़े से पंख लगा दिए, इसको इसमें लोड करते हैं, लोड करने के बाद उसको फूंक देते हैं। दोनों ही चित्र को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये इस हथियार को, जिसका ये जो आगे वाला जो हिस्सा है, नुकीला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पर एक जहर लगाते हैं। इस जहर का नाम है इपो। इपो नाम का एक जहर लगाते हैं, इसके अंदर डालते हैं, और फूंक से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो ये इनका एक शिकार करने का बहुत ही अलग तरीका, और ये अस्त्र के रूप में विषाक्त जहर का प्रयोग करते हैं। अस्त्र क्या होता है? एनीबॉडी एक्सप्लेन, अस्त्र क्या है? बताना है। फेंक कर चलाने वाले। फेंक कर। शस्त्र जो होते हैं वो हाथ में रखे जाते हैं, और अस्त्र जो होते हैं वो हाथ से छोड़ दिए जाते हैं। देखिए ये हाथ में नहीं रहते। अगर तलवार होती तो हाथ में होता, गदा होती तो हाथ में होती, बंदूक होती तो हाथ में होती, लेकिन किस चीज को फेंक कर, भाला है,
तो भाला क्या है? अस्त्र या शस्त्र? मेरे लिए काफी कंफ्यूजन भरा प्रश्न है, क्योंकि भाले का प्रयोग तो हम दोनों तरीके से करते हैं, फेंक कर। वैसे बनाया गया भाला है वो अस्त्र के लिए बनाया गया, मिसाइल जो है वो अस्त्र के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बांस की नली में इसको डालते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। ये जो ब्लोगन है वो उनके लिए बहुत गर्व का विषय है। गर्व का विषय का अर्थ है कि वो जो है इसका जो प्रयोग होता है वो काफी उनके लिए खास होता है ना। जैसे हमारा जो मोबाइल होता है उसको हम बार बार उसकी स्क्रीन को पोंछते हैं, उसका जो लेंस है उसको साफ करते हैं, उसको बड़े संभाल के रखते हैं, तो इनको इसकी केयर करनी बहुत बढ़िया लगती है। तो ये जितनी बढ़िया ये इसको संवारते हैं, जैसे कि ये तो मैंने सिंपल से आपको बताया है, इसको वो बड़े अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं और हमेशा अपने पास रखते हैं। इसलिए ये इनके लिए गर्व का विषय है। ये इनकी पॉलिश करते हैं, उनको रंग बिरंगे उसके चारों तरफ कह सकते हैं कि लटकने वाली कुछ चीजें, कुछ कह सकते हैं कि जो चमकीली चीजें वगैरह हैं वो डालकर इसको कह सकते हैं कि बढ़िया एकदम केयरिंग रखते हैं, क्योंकि ये इनका मुख्य हथियार है और स्नेह के साथ बहुत उसकी केयर करते हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए ये प्रॉब्लम्स गर्व के विषय है। हाँ, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उन्हें ही ज्वाइन करना है। नेटवर्क एरिया में रहें तो ज्यादा बढ़िया है। नेटवर्क रहेगा तो ऑनलाइन क्लास रहेगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पढ़ते हैं हम आगे। इनकी जो शिकार की जो वस्तु है वो काफी छोटे जानवर, बहुत छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। कहीं इसके पीछे कुछ कारण भी है कि ये डरते भी हैं, और ये डरते हैं इसके लिए इनको कुछ शर्म भी नहीं है कि हाँ मैं डरता हूँ। तो एकदम सीधे साधे से लोग हैं, काफी डरते हैं, इसलिए छोटे छोटे से जानवर जो मिल जाते हैं जिनमें गिलहरी है उसका शिकार करते हैं, बंदरों का शिकार करते हैं, जंगली सूअर का शिकार करते हैं। और करते कैसे? बांस की नली लेते हैं और उसमें से अपनी ये स्टिक डालते हैं और जोर से फूंक डाल रखते हैं। और कहा जाता है कि ये जो इनकी जो स्टिक है इसमें से जो ब्लोक पाइप में से जो स्टिक बाहर निकलती है वो लगभग 400 फीट तक पहुंच जाती है। इतनी दूरी तक ये अपनी स्टिक को पहुंचा देते हैं और उससे सीधा जैसे बंदूक की गोली छोड़ते हैं उस प्रकार से इस स्टिक से शिकार करते हैं। शिकार करके जब ये लौटते हैं अपने कबीले तो नाच कर उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये लोग इस शिकार पर निर्भर है, इनकी आवश्यकताएं इसी शिकार से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से उनका काफी स्वागत किया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है कि आप बहुत बढ़िया काम करके लौटे। तो इस प्रकार की विशेषताएं इनकी ऑर्किड के अंदर पाई जाती हैं। कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं। फिर अर्थव्यवस्था का ये, सॉरी बाद में और आ गए। और कौन कौन से काम करते हैं? टोकरी बनाने का काम करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बैंथ की बनी हुई जो टोकरियां वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, उन टोकरियों का निर्माण भी ये करते हैं। अब टोकरी बनाने का काम कौन करेंगे? पुरुष तो चले जाएंगे शिकार करने, पीछे बची जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या करेंगी? बैठी बैठी टोकरियां बनाए। ठीक है, क्योंकि उनके पास और इनकी टोकरियां बनाने के लिए उनके पास बहुत नवीनतम तकनीकें उनके पास हैं और तरह तरह से उनको गूंथ कर उससे अलग अलग प्रकार की इस प्रकार की टोकरियां बनाते हैं। फर्नीचर देखते हैं हम, कई इस प्रकार के बांस के बने हुए फर्नीचर देते हैं जो आपस में उलझे हुए रहते हैं, और हम सोचते हैं कि इस प्रकार के जो फर्नीचर हैं उनका निर्माण कैसे किया हो, कैसे इस लकड़ी को इतना फ्लेक्सिबल करके आपस में जुड़ कर, सोफा है चाहे चेयर है, अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो टोकरियां हैं, तो ये सब चीजें ये बनाने का कार्य करते हैं। नदियां खूब बहती हैं, तो उन नदियों पर परिवहन करने के लिए बांस की राफ्ट, राफ्ट का अर्थ होता है कि बहुत सारे बांस को एक साथ जोड़कर उस पर, बांस अंदर से खोखले होते हैं, पानी में डूबते नहीं है, इसलिए इसको वो पानी के अंदर डालकर
एक लकड़ी की सहायता से, आपने देखा होगा एक लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बड़े बांस का, और यही जो राफ्ट है उस राफ्ट की सहायता से ये पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। मीटिंग एक बार छूटेगी, मैंने कहा था, वापिस रिज्वाइन कर लिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेनाई है। सेनाई लोगों के बीच कपड़े और धातुओं के प्रसंस्करण से अज्ञात है। कपड़े जो हैं नए तरीके से इन्हें नहीं बनाने आता है, उसका यूज करना ज्यादा इन्हें नहीं आता है। विभिन्न जो धातु हैं उनका भी प्रयोग करना इनको नहीं आता, ये केवल पेड़ों का प्रयोग करना जाता है। और 4 अलग अलग पेड़ों की छाल से एक वस्त्र बनाता है, जो केवल और केवल जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या किसी प्रकार का त्योहार होता है, उसी समय इस 4 अलग अलग प्रजातियों की छाल से वो अपने वस्त्र बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पुरुष जो होते हैं वो श्रम साध्य कठिन जो कार्य होते हैं वो कार्य करने का